नमस्कार श्रोतागणों, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। शहीद दिलवर खान राजकीय सम्मान के साथ सुपर्द खाक। श्रीनगर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 28 आरआर के नायक दिलवर खान 28 वर्षीय को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की पार्थिव देह दोपहर करीब 2 बजे बंगाणा उपमंडल में उनके पैतृक गांव घरबासड़ा लाई गई। गांव में हर दिल गमगीन और हर आंख नम थी। शिक्षक सुभाष चंद्र नेशनल एक्सीलेंस टीचर्स अवार्ड से सम्मानित। शिक्षा खंड गहरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लड्डा के शिक्षक सुभाष चंद्र को वेलरेड फाउंडेशन पश्चिमी बंगाल की ओर से नेशनल एक्सीलेंस टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जिला चंबा के लिए गौरव की बात है। मौजूदा समय में सुभाष लड्डा स्कूल में टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा हाल ही में फरवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विदेशी भ्रमण के अंतर्गत चयन सिंगापुर विदेश यात्रा के लिए किया गया था। यात्रा के दौरान प्रदेश के 200 शिक्षकों के साथ सिंगापुर में अध्यापन की आधुनिक तकनीकों का अध्ययन किया गया। सुभाष चंद्र अध्यापक के साथ साथ एक कवि, लेखक व शिक्षाविद भी हैं, जिन्होंने अंग्रेजी, हिंदी तथा समाजशास्त्र 3 विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधियां अर्जित करने के साथ साथ बीएड की शिक्षा भी ग्रहण की है। JOAIT 817 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर, 2 से 3 दिन में घोषित हो सकता है परिणाम। हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग जल्द ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 का परिणाम घोषित कर सकता है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर यह परिणाम घोषित किया जा सकता है। इससे चयन आयोग द्वारा लंबे अरसे से परिणाम को घोषित करने के इंतजार में बैठे JOA अभ्यर्थियों को राहत मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि चयन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने तलब किया है। वे पिछले 3 दिनों से शिमला में डटे हुए हैं और उच्च न्यायालय और सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। नितिन गडकरी से मिले हर्ष महाजन बोले, हिमाचल में रेलवे विस्तारीकरण के लिए 2698 करोड़ आवंटित। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल को लेकर विस्तृत चर्चा की। महाजन ने कहा कि हिमाचल को बजट में विशेष स्थान मिला है। वित्त मंत्री ने हिमाचल की आपदा को लेकर विशेष मदद का जिक्र भी किया है। महाजन ने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट में हिमाचल के लिए 2698 करोड़ रुपए रेलवे विस्तारीकरण सहित अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवंटित किए हैं। मनाली के सरेही नाला में बादल फटा, 3 मकान बहे, मनाली लेह मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग नाला से सटे सरेही नाले में बुधवार मध्यरात्रि बादल फटने से आई बाढ़ में पलचार में 3 मकान बह गए। 1 मकान और महिला मंडल भवन को भी नुकसान पहुंचा है। नाले में भारी मात्रा में पानी के साथ आए मलबे से ब्यास नदी तट पर बने बिजली प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे की वजह से मनाली लेह सड़क भी बंद हो गई है। बाढ़ की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बाढ़ से पहले नाले में हुए जोरदार धमाके की आवाज सुनकर 3 मकानों में रह रहे 13 लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। 53 वर्ष की आयु तक किया सरकारी नौकरी का इंतजार, स्कूल में ज्वाइन करने से पहले ही हुई मौत। इधर मिली सरकारी नौकरी तो उधर कर रही थी मौत का इंतजार। एक ऐसा दुखद मामला सामने आया है। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 53 वर्षीय निजी शिक्षक की सरकारी जॉब करने की इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके भाग्य में यह जॉब तो नहीं बल्कि कुछ और ही लिखा है। गगरेट क्षेत्र के तहत गांव ब्रह्मपुर के राकेश कुमार को जब बैच वाइज सरकारी शिक्षक के लिए पत्र मिला तो वो काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसे सिरमौर जिला के एक स्कूल में ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। इससे पहले उसे मेडिकल की औपचारिकताओं से गुजरना था। उन्ना अस्पताल में 2 चिकित्सकों के पैनल से उसकी मेडिकल जांच की।
अभी तीसरे चिकित्सक से मेडिकल जांच करवानी थी कि इसी बीच राकेश कुमार की तबीयत खराब हो गई। उसे उपचार के लिए जालंधर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान पता चला कि उसके फेफड़ों में भारी संक्रमण है और यह अंतिम चरण में है। उपचार के दौरान ही उसकी दुखद मौत हो गई। हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की भेंट। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्रवण मांटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुधार कर रही है। सरकार की इन पहलों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री से मिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रदीप गुट। जेसीसी जल्द बुलाने की रखी मांग। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदीप गुट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त सलाहकार समिति यानी जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की मांगें उठाई गई। अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महासंघ की मांगों को सुना और पूरा करने का आश्वासन दिया। शिक्षकों के तबादलों पर रोक, 400 स्कूल होंगे मर्ज, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। इसमें 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इससे कम विद्यार्थी संख्या की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। ऐसे करीब 400 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। वहीं स्कूलों में केंद्रीय मुख्य शिक्षक, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। बता दें, राज्य में वर्तमान में शराब MSP पर बेची जा रही है, लेकिन सरकार के पास शराब की ओवर चार्जिंग को लेकर कई शिकायतें पहुंची हैं। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि यदि शराब ठेका संचालक ओवर चार्जिंग करेगा तो पहली बार 15,000, दूसरी बार 25,000, तीसरी बार 50,000 और चौथी बार ओवर चार्जिंग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। 5वीं बार शिकायत मिलने पर ठेका संचालक का लाइसेंस रद्द होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। मानसून सत्र में पहली बार इतनी बैठकें होंगी। तो ये रही दिन भर की नॉन स्टॉप खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।